आप सभी को जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर खुदावन का धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन ने एक बार फिर सुंदर से समय में सुबह की भोर में अपनी महिमा और आराधना करने के लिए हमें सुबह की भोर में खुदावन अपनी हंसुरी में लेकर आया। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ हो जीवित खुदा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं। प्रभु जी, आपने हमें इस जगह में लेकर आया प्रभु जी, और जीवितों के मध्य में जीवित रखा प्रभु जी, भला चंगा रखा। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरी तारीफ करते प्रभु जी। आपने हमें रात भर में सुरक्षित संभाल कर रखा प्रभु जी, आगे भी हमको संभाल कर रखे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इस जगह में हम आपके हजूरी आपकी उपस्थिति को मांगते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप इस जगह में हो मेरे प्यारे प्रभु जी। और यह परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, महिमा करते, बड़ाई करते हैं, क्योंकि जीवन देने वाले आप ही हो मेरे प्यारे प्रभु जी। मार्ग, सत्य और जीवन आप ही हो मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, आपके नाम की महिमा करता हूँ, आपकी बड़ाई करता हूँ। पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो, तेरी बड़ाई हो प्रभु जी, क्योंकि तू विलम्ब से कोप करने वाला मेरा यह परमेश्वर और जिंदा चला दिए। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके हज़ूरी में आकर आपके नाम की इबादत करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें एक और सहायक का पवित्र आत्मा को दूंगा। आज उसी सहायक, उसी पवित्र आत्मा को हमें दे मेरे प्यारे प्रभु जी, ताकि हम आहें भर भर कर बयान से बाहर होकर तेरी विनती और आराधना यीशु नासरी के नाम से करने पाए। आइए हम खुदावन के हज़ूरी में आते हैं और उसके एक वचन को देख के आप हमारे साथ में निकाल सकते हैं। मलाकी की अध्याय 2 अध्याय का 2 आयत। यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, तो सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मैं तुमको श्राप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा श्राप पड़ेगा। वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। देखो, मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा, और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। पिता परमेश्वर हमें बोलना चाहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञा पर और मेरे मन पर, मेरी विधि, मेरे नियम पर तुम अपने मन को नहीं लगाते हो, और तुम मेरा आदर नहीं करते हो, और मेरी बताए हुए मार्ग पे नहीं चलते हो, तो फिर मैंने अब तक तुम्हारे विषय में जो व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में जो आशीष वचन लिखा है, उस आशीष वचन को मैं तुमसे छीन लूँगा, बोलता है परमेश्वर। और परमेश्वर बोलता है कि उसी में मैंने आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम को लिखे है। मैं उसके पूरे वचन को तुम्हारे जीवन में पूरी करूँगा। इसीलिए तुम मेरी आज्ञा, नियम, मेरी बातों को मानने में चौकसी करना, और अपने मन से मेरा आदर करना, मेरे नाम का आदर करना, और अपने मन को मेरी वचन पर लगाए रहना। तब तुम्हें अनंत जीवन की बातें मिलेगी। जिस प्रकार परमेश्वर बोलता है कि अनंत जीवन की बातें आपके पास है, पत्रस बोलता है, पौलुस बोलता है कि अनंत जीवन की बातें खुदावन तेरे पास है, मैं कहाँ जाऊँ। पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें आज जिंदा और जीवित रखा है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें संभाल कर रखे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर इस वचन से हमें सुबह की भोर में सिखाना चाहता है। जिस प्रकार दानियल नबी परमेश्वर की हजूरी में सुबह, शाम और दोपहर आता था, हमें भी वैसे ही परमेश्वर की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में हमें भी आना चाहिए। चाहे हम कहीं भी रहे,
घर परिवार, काम धंधे, बिजनेस कहीं भी रहे, लेकिन हमें परमेश्वर की हजूरी में आना है और परमेश्वर पर अपने मन को लगाना है और परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद, तारीफ, महिमा करते रहना है। आजकल हम अपने काम धंधों में ऐसा व्यस्त हो जाते हैं और परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। परमेश्वर को कुछ क्षण के लिए हम धन्यवाद भी नहीं दे पाते। हम अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर के लिए समय नहीं निकालते। परमेश्वर उस बात को बताना चाहता है कि तुम मेरे नाम का आदर करो और मैंने तुम्हें आज्ञा पालन की जो आशीष दी है उन सारे वचनों पर अपने मन को लगाओ। इस वचन से परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, यदि तुम मेरा आदर करोगे तो फिर मैं तुम्हारा भी आदर करूँगा। यदि तुम मुझे लोगों के सामने मुझे मान लोगे तो फिर मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने तुझको मैं मानता हूँ, तुझको मैं जान लूँगा, बोलता परमेश्वर। यदि तुम मुझको लोगों के सामने तुम मेरा इनकार कर दोगे तो फिर मैं तुम्हें भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हारा इनकार कर दूंगा, बोलता है पिता परमेश्वर। इस वचन से हमें सिखाना चाहता है कि अपने मन को परमेश्वर की हजूरी में लगाए और परमेश्वर का धन्यवाद करे, उसकी इबादत करे। हालेलुया। आइए हम दुआ में चलते हैं। पिता परमेश्वर, महान खुदा, अद्भुत कार्य करने वाला, विलम्ब से कोप करने वाला, जिंदा जलाली अब्बा पिता यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ, महिमा, बड़ाई करता हूँ। पिता परमेश्वर, तूने अब तक हमें सुरक्षित, संरक्षित, भला, चंगा और जीवितों के मध्य में जीवित रखा। ये आपकी दया और आपकी रहम हम पर है मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने हमें अपनी महिमा के लिए अब तक रखा मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ और महिमा बढ़ाई करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि आप जिंदा परमेश्वर और जीवित खुदा हो। पिता परमेश्वर, आप ही हमारे परमेश्वर हो, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इस जगह में आप उपस्थित हो, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं की यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते। तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु हम आपको देते हैं। आदर और महिमा हम आपको देते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें पूंछ नहीं सिर ठहराए मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने हमें नीचे नहीं ऊंचा रखा है मेरे प्यारे प्रभु जी। आप हमारे साथ में चलने वाले परमेश्वर है, हमारे राहों को मजबूत करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आप हमारे आगे के मार्ग को, राह को चौरस करते जाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमारे आने जाने में अपने स्वर्गदूत की पहरा को आप हमारे हर एक चीज़ों में लगाते हैं प्रभु जी। आपका स्वर्गदूत हमारे रक्षा करता है। आप हमारे आगे आगे चलने वाले यहोवा परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, हम तेरी तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर, इस सुबह की भोर में हम आपके पास आते प्रभु जी, तेरे हजूरी में आते, आपकी इबादत करते, आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। आज खुदावन, हमारा मन आपकी ओर सदा लगा रहे प्रभु जी। आज हमारा मन तेरे वचन, तेरे कलाम में सदा बना रहे प्रभु जी। आज हमारा मन आपकी व्यवस्था की, पुस्तक की बात पर लगा रहे। आज हमारा मन केवल आपकी हर एक वचन पे लगे रहे और हम अपने मन से, हृदय से आपका आदर करते रहे। और पिता परमेश्वर, दया अनुग्रह कर प्रभु जी। हमसे अब तक जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह, जो पाप अपराध हुए, सारे गुनाहों, पाप अपराधों को तू हमारे क्षमा कर मेरे प्यारे प्रभु जी। और अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध और पवित्र कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिंदा जलाली खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी और तेरे नाम की महिमा
तेरी बड़ाई करते हैं। पिता परमेश्वर दया और अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर मेरे प्यारे प्रभु जी। ओ हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हम मेरे प्यारे प्रभु जी तेरे नाम की महिमा, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस जगह में आपके बड़े नाम की महिमा चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने घर परिवार के एक एक सदस्य को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जिस प्रकार नूह के द्वारा उसका पूरा परिवार बचा लिया गया, वैसे मेरे प्यारे प्रभु जी आज हमारा घर परिवार यीशु के नाम से बचा लिया जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम अपने घर परिवार के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए और लोगों के लिए भी हम आज आशीष का कारण ठहरने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो कोई हमको देखे, मैं आपकी सूरत को देखे और आपकी नूर मुझ में छा जाए मेरे प्यारे जी। जो कोई हमको देखे, हमें आपकी सूरत को देखे और छा जाए आपका नूर प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपके लहू में वो कुदरत है और दिलों को बदलने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। पिता परमेश्वर आज हम तेरी तारीफ और तेरे नाम की महिमा बड़ाई करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जिंदा जलाली खुदावन खुदा प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ कि जिन घरानों में झगड़े लड़ाई की दुष्ट आत्मा कार्य करती है और उन सारे अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्मा के बंधनों को आज यीशु के नाम से लोगों के जीवन से मैं जला देता हूँ। हॉली गोस्ट फायर करता हूँ यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम से हॉली गोस्ट फायर करता हूँ। पिता परमेश्वर दया और अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी की जितने भी भाई बहन बीमार है प्रभु जी, सारे लोगों के गुनाहों पाप अपराधों को तो क्षमा कर प्रभु जी। मैं आपसे लोगों के लिए क्षमा मांगता हूँ प्रभु जी और लोगों को चंगाई की मैं घोषणा करता हूँ। जितने भी लोग हॉस्पिटल में हैं, बेडों में हैं, घर में हैं, जो भी लोग जिस समस्या से गुजर रहे प्रभु जी, सारे लोगों के लिए विशेष करके दुआ करते हैं कि यीशु नासरी के नाम से लोगों का मन हृदय परिवर्तन हो जाए और पिता परमेश्वर के नाम से उन्हें चंगाई की हम घोषणा करते हैं। पिता परमेश्वर हम उन हर एक जवान भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं जो गलत संगति में पड़ चुके हैं, जो गलत संगति में पड़ने के कारण परमेश्वर की ओर से अपने मन को फिरा चुके हैं और परमेश्वर से अलग हो चुके हैं, उन सब के लिए दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर उन पर दया और रहम कर मेरे प्यारे प्रभु जी। उनके सारे गुनाहों पाप अपराधों को क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध कर प्रभु जी। और सारे लोग एक बार फिर परमेश्वर की ओर फिरने पाए, उनका मन हृदय बदल जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप उन्हें हर एक गलत संगतियों से यीशु के नाम से मैं छुटकारे घोषणा करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। आज मेरे प्यारे प्रभु जी लोगों के जीवन में, हर एक के जीवन में आपके परम्पार की आशीष को मांगता हूँ। लोगों के जीवन में, काम धंधे में आपकी आशीष को मांगता हूँ। पिता परमेश्वर आज से हर एक भाई बहन जो भी कार्य करे, आपके वचन को पाकर यीशु के नाम से कार्य करे। आज से उनके पाँव के तलवे जिस घर में, जिस जगह में पड़ते हो, जगह यीशु के नाम से आशीषित किया जाए। आज से हर एक का घर परिवार यीशु के नाम से आशीषित होने पाए, आपके वचन आपके कलाम में बढ़ने पाए। पिता परमेश्वर आज से तू हम सभी को अपने वचन का ज्ञान, बुद्धि और समझ की बातों को दे मेरे प्यारे प्रभु जी। अपने वचन के प्रकाश को आज हमें दे प्रभु जी। आज हमारे आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को यीशु नासरी के नाम से आप खोल मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। सुबह की भोर में आपने जीवितों के मध्य में हमें इकट्ठा किया, हम आपका धन्यवाद और तारीफ करते मेरे प्यारे जी। पिता परमेश्वर आपके दास आपकी सेवक के लिए दुआ करते मेरे प्यारे जी। उनके घर परिवार के से केवल आपके बड़े नाम की महिमा होने पाए, उनके घर परिवार में आपके अद्भुत कार्य यीशु के नाम से होने पाए। पिता परमेश्वर आपके दासी को आपने भला चंगा सुरक्षित से संभाल कर रखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे भी उनको संभाल कर रखने में सामर्थ्य है मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की तारीफ और महिमा बढ़ाई करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं उन सभी के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, जो उनके घर परिवार में जो अंधकार की शक्तियाँ कार्य करती है, उनके घर परिवार से हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधन यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, जिन घर परिवार में
अशांति फैली हुई है, उनके घर परिवार में आपकी अपरंपार की शांति को मांगता हूँ प्रभु जी। उनका घर परिवार में आपका पवित्र आत्मा कार्य करे, उनका घर परिवार यीशु के नाम से बदल जाए। पिता परमेश्वर, आपने हमें सुबह की भोर में अपने महिमा और आराधना करने के लिए हमको समय दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद और तारीफ महिमा बड़ाई करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू जिंदा जलाली खुदावन खुदा है। पिता परमेश्वर, आपने हमारी सारी विनती और आराधना को हाँ और आमीन के साथ में पूरा करने वाले हमारे परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमारी इस विनती और दुआ को यीशु नासरी के नाम से स्वर्ग राज्य में सुना। पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम इस दुआ को मांगते, आमीन।